और ये प्रभु जो बीज भैया के द्वारा आएगा, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आप इनके द्वारा औरों को आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। यही हम आप सब प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु पिता, सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए जो आज आपने ये नया दिन हमें दिया। धन्यवाद पिता कि आपने हम सबों को भला चंगा और सुरक्षित रखा है, अपने प्रेम से अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद विशेष कर इस सुंदर समय के लिए जहाँ प्रभु आपने हम सबों को इकट्ठा किया एक साथ, आपके प्रेम में, आपके
कृपा से भरकर प्रभु यीशु इस समय हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपकी उपस्थिति में। प्रभु आप इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि आपने वचन में कहा है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। प्रभु इस समय आप हमारे बीच में हैं, हम धन्यवाद करते हैं सब कुछ के लिए। प्रभु यीशु विशेष धन्यवाद इस सुंदर घर के लिए, ये नए घर के लिए जो आपकी बहुत बड़ी आशीष है प्रभु इस परिवार के लिए। प्रभु इस परिवार के हर एक जन के लिए धन्यवाद प्रभु, जिनको आपने अपने प्रेम से, पवित्र आत्मा के प्रेम से भरा है प्रभु यीशु। दिल से धन्यवाद इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रभु, जिनको आपने भला चंगा और सुस्वस्थ रखा है। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम आनंदित हैं प्रभु कि आपने हमें एक साथ मिलाया है, और इसलिए पिता कि इस उपस्थिति के द्वारा हम सब के मिलने के द्वारा आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु आपने अपना प्रेम इतना दिया है प्रभु इस घर को, अपने आशीष अपनी कृपाओं से आपने इतना भरा है प्रभु, जो बहुत आयत में है पिता। बहुत आयत का जीवन इस परिवार को दिया है प्रभु आपने, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपने अपना सब कुछ हम सबको दिया है। हे प्रभु यीशु, हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि ये घर जो आपका प्रेम है प्रभु, ये घर सिर्फ ईंट बालू पत्थर और अन्य चीज़ों से नहीं, बल्कि ये घर, ये परिवार आप इस परिवार का नींव है प्रभु। आप इस परिवार का चट्टान और मुक्तिदाता है प्रभु। धन्यवाद यीशु, ये परिवार आपके प्रेम, शांति और एकता से बना है प्रभु यीशु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस घर में आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी एकता जो आप खुद है प्रभु, वो हमेशा बना रहे प्रभु। ये घर आने वाले जो भी हमारे जीवन में इस परिवार के विरुद्ध जो भी शैतान जो भी अपने चाल, अपने झूठे चीज़ों को डाले, जो भी तूफान आए, ये परिवार कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये परिवार का नींव आप है प्रभु। इस परिवार का चट्टान और मुक्तिदाता आप हैं यीशु। धन्यवाद यीशु इस सुंदर समय के लिए, और विशेष धन्यवाद प्रभु कि इस समय आपने हमें एक साथ इकट्ठा किया आपके वचन को सुनने के लिए। विशेष धन्यवाद, आपको धन्यवाद देने का ये सुंदर समय है प्रभु। हम आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु, क्योंकि आपने हमें सब कुछ दिया है। हम सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपने हमें बहुत आयत में दिया है। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु। इस घर को बनाने में जितने भी लोगों का हाथ है, हम सबों को आपके नाम से ब्लेस करते हैं। जितने भी मजदूर लोग यहाँ काम किए, जो शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहे इस घर के लोगों के साथ, इस घर के साथ, हर एक को आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु ब्रदर धीरज के लिए, जिनको आपने इस्तेमाल किया इस घर को बनाने के लिए, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी प्रभु। सब कुछ के लिए धन्यवाद। ब्रदर धीरज के परिवार के लिए धन्यवाद, उनके कार्य के लिए धन्यवाद, सबों के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए, इस परिवार से जुड़े हर एक जन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस परिवार से जुड़े हर एक रिश्तों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका प्रेम, आपकी शांति, आपकी एकता हमेशा इस परिवार में बना रहे। प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. जितने जनों ने प्रार्थना सुनी, ये घर ईंट, रेती, बालू, सीमेंट इससे नहीं बना है। कल हमने सीखा वचन में से कि प्रत्येक घर का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, लेकिन सबको बनाने वाला हमको कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। अगर वो ईंट, रेती, बालू दे ही नहीं तो कौन सा घर बनाएंगे हम लोग? वो प्लॉट ही नहीं दे तो क्या खरीदेंगे? ये सारी पृथ्वी ब्रह्मांड किसका है? अभी सिस्टर ने कहा कि वो नींव अगर यीशु नहीं है
तो वो घर डगमगाएगा। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी तकलीफें आती हैं, आप जब भी प्रिपेयर कर रहे थे वचन, आज जब भी पलंग के ऊपर, तभी मैंने आपको देखा। प्रेज द लॉर्ड। आपने सोचा चलो मैं प्रिपेयर तो कर ही लेती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये अभी जो सिस्टर ने मुंह से प्रेयर की, मत्ती और लूका, जब वो पढ़ रही थी मैंने देखा। लूका 6 अध्याय निकालेंगे, उसका 46 से 49 पढ़ेंगे, जो मत्ती में भी विवरण किया गया है। ये लूका 6 अध्याय। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्या मुझे हे प्रभु क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। प्रेज गॉड। भूमि गहरी, डीप डीप डीप। हमने कल देखा कि हम लोग जो है जब बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, जब तक वो नींव तक नहीं जाते, जब तक वो उस चट्टान तक नहीं जाते, रॉक, वो पत्थर, जब तक वो नहीं मिलता तब तक हम लोग फाउंडेशन खड़ा नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। वो नींव, क्योंकि जब ऐसी बिल्डिंग, आज तो बहुत ऐसी बिल्डिंगें आ गई हैं, भूकंप भी उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोगों ने वैसी नींव तैयार की। तो जब हर एक बिल्डिंग की जब नींव स्ट्रांग रहती है, उससे पता लगता है बिल्डिंग कितना टाइम चलेगी। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में आज प्रभु बात कर रहा है, समस्याएं सब जगह हैं, हम समाधान। प्रेज द लॉर्ड। समस्या को समस्या की तरह नहीं देखना, ये स्वाभाविक नहीं है। इसके लिए प्रकाशन चाहिए, नहीं तो आपको समस्या ही दिखेगी। आपका मुख समस्या को ही बोलेगा, यार ये तकलीफ है, यार ये लोन है, यार मेरे ऊपर कर्जा है, यार मेरे घुटने गए हैं। मतलब समस्या समस्या समस्या, मुंह से वही बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर आज हमको सिखा रहा है कि समस्या नहीं बोलकर अगर आप उसके वचन को बोलोगे तो आप चट्टान पे घर बना रहे हो। चट्टान पे घर बनाना मतलब परमेश्वर के वचन को मानना और उसके ऊपर चलना। प्रेज द लॉर्ड। वो नींव क्या कह रहा है कि गहरी, वह उस मनुष्य के समान है। क्या लिखा है पहले 47 से फिर से पढ़ेंगे। वह उस 47 जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हाँ, जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर, परमेश्वर की बातें सुनकर उसे मानता है, वो कैसा मनुष्य है पता है? जो परमेश्वर का सुन रहा है। आज हमारे बच्चे हमारे सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, अरे यार मेरा बच्चा मेरी सब सुनता है, मेरे आज्ञा के बिना नहीं करता है, या मुझे काटता नहीं है। वो मानता है। वो बच्चा किसके समान है? क्या लिखा है आगे? वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। और जब बाढ़ आई तो
धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। वो आया, प्रॉब्लम्स आया, उस घर पे लगी, लेकिन उसको हिला न सकी। हिला नहीं सकी, उसका बाल बाका कर नहीं सकी। कितनी अतिक्रमण से हमारी बिल्डिंगें गिराओगे तुम, 1.5 गिराओगे, हम 4 बनाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार घर छोड़ना पड़ेगा, कितनी बार तुम लोग निकालोगे, कितनी बार कॉल करोगे, खाली करो खाली करो खाली करो खाली करो। जब आप लोग के इधर कम है, हमारे पूना साइड में हमारे राज भाई रहते हैं, जब आप बॉम्बे से पूना या यहाँ बॉम्बे से पूना जाओगे ना, तो रास्ते में बहुत सारे टनल्स आते हैं। वो टनल जब आता है ना, वो गुफा में से जब ट्रेन जाती है, या फिर जब बाय रोड हम लोग जाते हैं, वो टनल में से जाते हैं, तभी है ना सब कुछ डार्क दिखता है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता है उस गुफा में, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय के लिए आती है। उसको भी कुछ लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है 2 मिनट के बाद फिर ये नहीं मिलेगा। फिर वो लोग बोलते हैं, मेरे जैसे लोग आईने में से मुंह बाहर निकाल क्योंकि वहां पे आवाज एको होता है। अगर आपके अंदर खुशी है ना, तो आप सब चीज एंजॉय करेंगे और ऐसा निकल जाएंगे उसमें से। कुछ लोग तो आजकल कार में रूफ टॉप रहता है, ऊपर कांच, गुफा हो नहीं हो उसमें से बाहर निकलते हैं, सेल्फी निकालते हैं, वो एंजॉय करते हैं। हमारे बीच में है एक ऐसे। हालेलुया। अंदर आनंद, अंदर खुशी। आप छोटे घर में भी खुश रहोगे, बड़े घर में भी खुश रहोगे, जहां जाओगे खुश रहोगे। एक खुश रहोगे ही नहीं, आपके द्वारा दूसरे भी खुश होंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि ये पैर है ना, ये साधारण पैर नहीं है। परमेश्वर ने बोला जहां पे तुम पैर रखोगे, यहोशू 1 उसका 4, जहां पे भी तुम पैर रखोगे, जहां पर भी, परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर ने ये वायदा दिया है, प्रेज गॉड। ये प्रॉमिस दिया है। क्या कहता है यहोशू का 1:4? हम्म, 1:3 से पढ़ेंगे। उस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा। मतलब एक लीडर है मूसा, जिससे परमेश्वर ने वायदा किया। अब वो मूसा नहीं रहा, उसके पीछे कोई गद्दी संभाल रहा है, उसके पीछे किसी को बोला गया अब तू ये संभाल काम। जो वायदा मूसा से किया, परमेश्वर बोल रहा है जो वायदा मैंने मूसा से किया, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। प्रेज गॉड। दूंगा नहीं, प्रेज गॉड। दे देता हूँ। हालेलुया। प्रभु ऐसे कैसे, तू यहाँ से कैसे हम लोग जा रहे हैं? हम लोगों ने यहाँ पे जो हमको ऐसा हमारा सपना था कि यही कॉलोनी में हमारा घर होना चाहिए, फिर हम लोग ये कहाँ जा रहे हैं? आदित्य एवेन्यू में। थोड़ा समय, टनल, गुफा, कुछ समय होकर एंजॉय करो। अरे किचन का थल्ला गिर गया, एंजॉय करो, बन जाए। कुछ समय। अरे दीमक आ रही है हर जगह से, थोड़ा समय, ये टनल है, इसमें से पास हो जाएंगे। दिस विल ऑल्सो पास अवे। अंदर आनंद। हालेलुया।
वो टेबल जो संत्या के घर पे अभी है, जब वो खाना खाएगा ना वहां पे, उसको खाने के बाद भी कुछ होगा, Praise God. क्योंकि वो बेक की हुई टेबल है। Yes. वो प्रार्थनाओं वहां पे रोज परमेश्वर का वचन खुलता था। साधारण टेबल नहीं गई है उसके घर में, हालेलुया। साधारण पलंग नहीं गए है उसके घर में। जब वो सोएगा, भजन संहिता 149 याद आ रहा है मेरे को, 5 और 6, जब वो सोएगा भी, जैसे आज हम लोग यहाँ पे बिस्तर पे लेट रहे हैं, मैं जब परसों लेटा था, इसे सीलिंग को देख रहा था, फैन को देख रहा था, फिर मेरी आंख ऐसी जा रही है, फिर ऐसी जा रही है। मैं बोला, परमेश्वर, अगर तेरी बनाई हुई चीजें ही खूबसूरत है, तू कितना खूबसूरत है। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। घर से घर का बनाने वाला आदर के योग्य है, वो आदर के योग्य है। अगर वो हमें सामर्थ नहीं दे, बुद्धि नहीं दे, ज्ञान नहीं दे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ उसका दिया हुआ है। क्या कहता है भजन संहिता 149, 5 और 6? भक्त लोग बोलिए, मैं भक्त हूँ। हालेलुया। अंदर से किसी को तो आ रहा है तू भक्त नहीं है, जोर से बोलिए, मैं भक्त हूँ। हम सब भक्त है, बोलिए मैं भक्त हूँ, मैं संत हूँ। अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, सब बोलिए मैं संत हूँ। बोलोगे, देखो आप लोग, मैं सच बता रहा हूँ, हमारा मुख जो है ना, वो तलवार है, तलवार। दुश्मन के लिए वो क्या है? तलवार है। इसीलिए आपने देखा होगा, बिना मार के भी, हाथ उठाए भी, हम लोग किसी को भी घायल कर सकते हैं। क्योंकि तलवार है। जब आप बोलते हो ना मैं संत हूं, तब आप शैतान को चॉप कर रहे हो। जिसको चॉपिंग आती है ना, उसको मालूम है, टक 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 टक, उसको हर बार पड़ती है। बोलो मैं संत हूं। हालेलुया। संत लोग के अभी भी किसी ने नहीं बोला है मैं संत हूँ। जोर से बोले मैं संत हूं। की आवाज घूमनी चाहिए, बाजू में जाना चाहिए, कुछ चालू है इधर, कुछ चालू है इधर, होना चाहिए ना। इधर ही हम लोग गाना बजाते हैं तो फिर से चालू किया, थोड़ी देर के बाद आएगा आपको यहाँ पे, वो बजता है तो काम चालू है, काम चालू है। तो इधर भी अपना काम चालू है। बोले मैं संत हूँ। हाँ, अभी भी किसने नहीं बोला, लेकिन अभी वो बोलेंगे बाद में। हाँ, क्या लिखा है? भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों, महिमा के कारण प्रफुल्लित हों, और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े, इंग्लिश में अपने बेड पर भी जब सोते हैं, जब ऐसे बैठे लेटे हुए हैं बिस्तर पे भी, हाँ, जय जयकार करें। जय जयकार करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस फैन के लिए तेरा धन्यवाद, इन पर्दों के लिए तेरा धन्यवाद। क्या खूबसूरत चीजें, प्रभु तू कितना ज्यादा खूबसूरत है। जब मैं तेरे आमने सामने आऊंगा, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तू जो मेरे को थोड़ा थोड़ा करके अब बदल रहा है। वचन कहता है जब सामने आमने आएंगे हम लोग, मैं पूरी तरीके से बदल जाऊंगा, सेम टू सेम तेरे जैसा दिखूंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग उसका रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब अभी मुन्ना भैया को कारखाना दिया गया है, तो वहां पे जब वो खड़े हैं तो एज गुड एज राजू भाई खड़े। यस। उनके बात को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो अथॉरिटी इनके नाम का उनको दिया गया है। यीशु ने कहा मेरे नाम से जाओ, 2 जन मेरे नाम से सहमत होते हैं, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे। और नाम में जब आप ग्रीक में उसका मतलब समझोगे तो नाम हम लोग को क्या लगता है, वीरूस, संत्या, ये सब नाम आइडेंटिटी से बढ़कर इट स्पीक्स अबाउट अथॉरिटी, अधिकार को दिखाता है। नाम मतलब अधिकार, प्रेज गॉड। नाम मतलब कैरेक्टर। यस। हालेलुया। ओनोमा, ONAMA, वो खड़े हो गए कारखाने में। अब वही राजू भाई, उनके नाम का अधिकार उनको दिया गया। उनको बार बार बोलना भी नहीं पड़ेगा,
तेरे को मालूम नहीं है क्या मेरा अथॉरिटी क्या है? नहीं हो, जल्दी करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो। अथॉरिटी, मैनेजमेंट का अथॉरिटी, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे, वो बनाया गया है, हमको भी वो नाम दिया गया है। हम लोग यहाँ पे साधारण नहीं है, हम लोग संत गण हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। और जब भी हम लोग बिछौने में भी लेटे रहते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या खत्म करने के बाद भी जब हम बिस्तर पे आते हैं, बिस्तर स्पीक्स अबाउट रेस्ट, यस, आराम। बिस्तर किसको दिखाता है? आराम को। जब हम उस बिछोने में भी आते हैं, याद करो उन दिनों को जब इंस्टाग्राम नहीं था, रील्स नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, उंगलियां नहीं चलती थी, तब हम लोग कैसे करते थे। आजकल बिस्तर पे थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन पहला याद करो, जहाँ हम लोग की क्रिएशन एक्चुअली जैसे हुई है वो याद करो। बिस्तर पे जब हम लोग आते हैं तो रेस्ट, आराम, फिर लगता है कि थोड़ा अपने लिए जी। अरे तू अपने लिए ही जी रहा है, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट। लेकिन ये नहीं, बिछौने पे संत लोगों का कैरेक्टर, हम लोग जो अब यीशु का कैरेक्टर, यीशु का अधिकार, जब हम लोग स्तुति करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं बिछौने में पर भी, अरे अद्भुत काम होता है। क्या लिखा है वहां पे आगे? उनके कंठ से परमेश्वर की उनके प्रशंसा हो, कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, और उनके हाथों में दो-धारी तलवारें रहें। हाथों में दो-धारी तलवारें रहें। पुराने नियम में दो-धारी तलवार जो थी, उनको वो प्रकाशन नहीं था जो आज हमको है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने बदल दिया, प्रेम का प्रतीक दिया। अब युद्ध जो है, जंग से, हाथ की जंग से नहीं लड़ी जाती, आपके मुख में वो तलवार दी गई। प्रेज गॉड। मुख में आप अपने मुख से किसी को आशीष दे सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं। ये मुख बहुत पावरफुल है, लेकिन ये सब नहीं समझ पाते। जिनके पास प्रकाशन है वो इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। वो अपने मुख से किसी को ढेर नहीं करते, वो अपने मुख से, क्योंकि ये मुख में से जो शब्द निकालते हो, या तो आप खुद के निकाल सकते हो, या तो परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर के जो शब्द हैं वो निकाल सकते हो। प्रेज गॉड। प्रकाशित वाक्य 1:16 कहता है कि ये जो मुख है, ये मुख, इसमें से आप वचन निकालो तो सामने वाले को आशीष आएगी, आपके जीवन में आशीष आएगा। क्योंकि यहाँ पे यीशु के कैरेक्टर को दिखाया गया है। हाँ, क्या लिखा है? वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसके कहां से तलवार निकल रही है? मुख से 2-धारी तलवार। और 2-धारी तलवार हमने क्या सीखा है? क्या है? परमेश्वर का वचन। इब्रानी 4:12 कहता है 2-धारी तलवार है वचन, वो उसके मुख से निकल रहा है, मुख से। तो आज तलवार हाथ में नहीं, आज तलवार कहां पे? मुख में। तो जब आप बोलते हो मैं संत हूं, वो ढेर हो रहा है। जब आप बोलते हो यीशु का नाम मुझे, उसका अधिकार, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर, चरित्र मुझे दिया गया, मैं अपने पप्पा की तरह ही दिखता हूं, मैं अपने पप्पा की तरह ही करता हूं, आप बोलने लगोगे मैं अपने पप्पा के वचन से जीता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप चट्टान पे घर बनाते हो। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको इनका नाम इस्तेमाल करने आ गया तो सोचो जरा, उस रचयिता, सृजनहार का नाम इस्तेमाल करने आ गया, आप
क्या नहीं कर सकते। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो नींव का पत्थर, इफिसियों यशाया उसका 28 उसका 16 वचन कहता है, यहाँ पे ये यशाया एक नबी है, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है। यीशु के बहुत साल आने से पहले कुछ तो भविष्यवाणी कर रहा है यहाँ पर। इसलिए हाँ, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए परमेश्वर यूं कहता है, देखो देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करे। जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न न करे। करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखें, एक पत्थर है जिसकी बात कर रहा है। मतलब जब बिल्डिंग बनाते हैं तो जब तक वो पत्थर नहीं मिलता उसको खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, फिर वो पत्थर मिलता है, उस पर बनाते हैं, उसको बोलते हैं नींव का पत्थर। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे उस पत्थर को अच्छे से अगर पढ़े ना हम लोग, फिर से पढ़ेंगे, वो नींव का पत्थर, वो मैंने सियोन में एक पत्थर रखा है। हाँ, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, नींव का एक पत्थर रखा है। एक परखा हुआ पत्थर। वो पत्थर ऐसा ही पत्थर नहीं है, वो परखा हुआ पत्थर है, परखा हुआ। एक उदाहरण जो हम लोगों ने बहुत बार सुना है, चींटी, चींटी से अगर हमको बात करनी है तो हम लोग उससे बात कर सकते क्या? नहीं। हाय चींटी, कैसी है? ये ड्रेस में तू अच्छी लग रही है। वो समझेगी क्या? आप जब बात करोगे उसको लगेगा तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, भागो यहाँ पे, किसी तो कोने में बिल में जाके छुप जाओ। वो चींटी से अगर बात करनी है तो कैसे बात कर सकते हैं हम लोग? चींटी का कैरेक्टर चींटी की तरह होना पड़ेगा हमको। ये बड़ा शरीर नहीं चलेगा ना, चींटी के जैसा बनना पड़ेगा, फिर जाके चींटी के साथ में मिल सकती हूँ, पूछ सकता हूँ कि हाय चींटी, कैसी है तू? बहुत दिनों के बाद मिली, काली हो गई है, धूप में बहुत घूम रही है क्या? वो बोलेगी तू अभी अभी चींटी बनाए क्या? मैं तो शुरू से ऐसी हूँ। वो चींटी के जैसा बनकर ही मैं उससे बात कर सकता हूँ। यस। वैसे ही परमेश्वर हमसे जब बात करना है तो वो जमीन पे आ गया, पृथ्वी पे आ गया। यीशु मनुष्य की समानता में पृथ्वी पे आ गया। उसने अपने आप को इतना दीन किया, इतना नम्र किया कि मनुष्य का रूप धारण किया ताकि हमसे बात कर सके, हमको समझा सके, और हमारी तरह ही वो सब कुछ झेला। ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते कि जो पीड़ा मैं आज जा रहा हूं, गुजर रहा हूं, यीशु को क्या मालूम, वो तो अच्छे से जिया। नहीं नहीं नहीं, इब्रानी की पुस्तक कहती है वो हमारी तरह ही परखा गया, लेकिन कभी फेल नहीं हुआ। सब टेस्ट को पास किया, हर एक परीक्षा को पास किया। राइट 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 राइट। हम लोग बहुत बार फेल हो जाते हैं ना, वो कभी फेल नहीं हुआ, सब टेस्ट को पार किया, इसीलिए वो परखा हुआ पत्थर है। आप किस गुरु के पीछे चल रहे हो आपको मालूम, लेकिन ये गुरु का एक गारंटी है, ये परखा हुआ है, प्रेज गॉड। ये परखा हुआ है। आप इसके पीछे आंख बंद करके भी चल सकते हो क्योंकि ये परखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आपके हाथ में मैं जाली नोट दूं और असली नोट दूं, किस नोट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा? परखा हुआ। जाली नोट आपको कभी भी फंसाएगा। मनुष्य के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। बाइबल कहती है मनुष्य झूठा है, परमेश्वर सच्चा है। जब आपको निर्णय लेना है परमेश्वर या मनुष्य, परमेश्वर ही लेना।
प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको दुनिया की बात और वचन में से निर्णय लेना है, वचन को ही लेना। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये वो नींव का पत्थर है जो पहले परखा गया, हमारे जैसा चला। आज हम लोग उसको रोल मॉडल बना सकते क्योंकि वो पहले चला है। हम लोग उसके पद चिन्ह पे चल सकते क्योंकि वो कभी फेल नहीं हुआ। तो हम लोग को भी अगर उसके पीछे बराबर चलेंगे, we will never fail because word never fails, Jesus never fails। परखा हुआ है, आगे परखा हुआ पत्थर। कोने का अनमोल, कोने का अनमोल मतलब, कोने का अनमोल मतलब जब तक वो नींव का पत्थर नहीं मिलता ना, वो नींव का पत्थर बात करता है, वो नींव का पत्थर बात करता है कि आपकी बिल्डिंग उस पर कैसे खड़ी रहेगी। प्रेज गॉड। क्योंकि वो नींव के पत्थर पे ही स्टेबल है। नींव का पत्थर नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं, मतलब खड़ी नहीं रह पाएगी बिल्डिंग। तो ये वो परखा हुआ पत्थर है जिस पर आपके जीवन की बिल्डिंग खड़ी है। हाँ, और अति दृढ़ नींव के योग पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। अति दृढ़ पत्थर का कैरेक्टर देखो। और वो यीशु मसीह को छोड़कर, कल हमने देखा 1 कुरिन्थियों 4:13 में कि यीशु मसीह को छोड़कर वो कुछ और कोई पत्थर नहीं। 3:11 में, सॉरी, 1 कुरिन्थियन 3:11, वो नींव का पत्थर यीशु को छोड़कर और कोई नहीं है। हालेलुया। श्योर फाउंडेशन है वो। कैसी फाउंडेशन है? बोलिए श्योर। श्योर, जिसपे आप अपने जीवन का घर सुरक्षित रख सकते हो। ऐसी नींव। अगर आप इस चट्टान पे घर बना रहे हो, आप कभी गिरोगे नहीं। प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको गिरा नहीं पाएंगे। तकलीफें आएंगी, आपको हिला नहीं पाएगी। अगर आपका भरोसा प्रभु पर है तो आप कभी निराशा का मतलब, निराशा आपको खा नहीं जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप हर समय उभर के बाहर आओगे। परमेश्वर हर बात में से भलाई को उत्पन्न करेगा आपके लिए। तो आइए, हथियार आएंगे आपके विरुद्ध, चलेंगे। प्रॉब्लम्स आएंगे, तूफान आएगा। वो मनुष्य जो लूका 6:46 में अभी हमने पढ़ा, 6:46, वहां पे 46 से लेके जब हम लोग ने 49 तक पढ़ा, वहां पे लिखा है वह उस मनुष्य के समान है। कौन? जो कोई मेरे पास आता है। अभी जैसे आप प्रभु के पास आए, उसके वचन को आप सुन रहे हैं, और उसके वचन को आप सुनकर जब उस पे ध्यान देकर आप उन बातों को मान रहे, तो आप उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय कुछ किया है। कुछ किया है उसने। सिर्फ मटीरियल लाके रखा नहीं है। पहले बोल रहा है गहरी खोदो, गहरा जाओ। परमेश्वर जब आपसे बात करता है, उसको ध्यान से सुनो। आज जो आपने वचन सुने, उसको सिर्फ ऐसे मत लो कि हम लोगों को बुलाया गया, हमने सुना और फिर चले गए। उसको मनन करो कि परमेश्वर का वचन चट्टान है। अगर मैं उसके वचन को सुनता हूँ और उस वचन को सुनकर वैसा चलता हूँ, तो मैं बुद्धिमान मनुष्य के समान हूँ। हालेलुया। लूका 6:46 से 49 में क्या लिखा है? मैं बुद्धिमान मनुष्य तब बनूंगा जब मैं घर बनाते समय गहरा खोदूंगा। गहरा। और वचन जो मेरे से बात करता है, मैं अगर वैसा चलता हूं, वापस गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई है, दोनों घर पे टकराई। एक ने रेत पे घर बनाया, एक ने गहरा खोदकर चट्टान पे बनाया। बाढ़ आई। अब कौन सा घर
चला जाएगा, बह जाएगा। जिसने रेत पे बनाया, क्योंकि नींव तो है ही नहीं। क्यों सालेम भाई? हालेलुया। तो नींव है नहीं, इसीलिए वो हिला और बह भी गया, क्योंकि वो पक्का बना नहीं था। लेकिन जो पक्का बना था वो कौन सा है? नींव। नींव वाला, चट्टान वाला। तो जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफें आती है, अगर आपका घर चट्टान पे नहीं, रेत पे, तो फर्क पड़ेगा। और ऐसा फर्क पड़ेगा कि अब आप जहां कहीं पे भी जा रहे हो, जहां पे कदम रख रहे हो, क्योंकि आपने रेत पे बनाया है, वो आपको जगह नहीं मिल रही है, उल्टा प्रॉब्लम्स आ रहे। और आपके मुख में से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है, कुछ और जब आप निकाल रहे हो तो प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है। Praise the Lord। तो क्या करना है मेरे को? परमेश्वर के वचन की अधीनता में चलना है, वो मुझे शिरोमणि बनाए। आमीन। प्रेज हमने कल गॉड। सीखा ना, सक्सेस की कुंजी क्या है? परमेश्वर के अधीन बन जाओ, ऐसे बहुत सारे कर देगा। आमीन। प्रेज बहुत गॉड। सारे। सिर्फ हमारे लिए नहीं होंगे। आज मालूम है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, ये जो बड़े बड़े आप देखते हो बिजनेसमैन, वहाँ पे मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, सिर्फ वो उनके बंगले नहीं हैं, उनके नीचे काम करने वाले भी इतने खुश हैं, उनके भी ऐसे घर हैं, सालों साल से वही हैं। कारण क्या है? उन्होंने सिर्फ खुद का घर नहीं बनाया, सब लोगों के लिए रास्ता खोला। तो वो जब सब लोगों के लिए आप रास्ता खोलते हो, परमेश्वर आपको और उठाएगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहे हो। परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु खुद के लिए कुछ नहीं किया, वो करता क्या? सबके लिए। मतलब तुम्हारी भलाई ऐसी हो कि परमेश्वर पिता को महिमा मिले। प्रेज गॉड। ये चाबी है। जब आप उसके अधीन हो जाते हो, जब आप उसकी मानते हो, सुनते तो हो और फिर उसको मानते हो, तो आप बुद्धिमान मनुष्य के समान हो, जो चट्टान पर घर बना रहे हैं। इसीलिए लिखा है, प्रत्येक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लेकिन परमेश्वर जो सृजनहार है, उसको आपने नींव का पत्थर बनाया है। आपका घर हिलेगा नहीं, आपका घर बहेगा नहीं, आपको हर समस्या से डील करना आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बस ये शॉर्ट संदेश प्रभु ने जो मेरे हार्ट में डाला, एक बार फिर से मैंने आपको सौंपा। अब आपके ऊपर है, यहाँ से जाकर आप किस पर घर बनाते हो? चट्टान पर कि रेत पर? पूरे दिन में सुबह से लेके रात तक, बिस्तर पे सोने तक, चुनाव आपके सामने रहता है। आप मुख से आशीष निकाल रहे हो कि मुख से श्राप निकाल रहे हो? किसी ने मेरे से पूछा यहाँ पर, भाई आपके मुंह से कभी गाली नहीं निकली क्या? मैंने बोला गाली मतलब किसी को बुरा बोलना? नहीं, गाली। मैंने बोला भाई बुरा बोलना भी गाली है, आप गाली को छोटा मत करो। किसी को बुरा भी बोल रहे हो ना, वो भी गाली दे रहे हो आप। उस पे मैं काम कर रहा हूं। अगर वैसा सोचोगे तो मैं उस पे काम कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो भी नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप जब गाली निकाल रहे हो मुंह से, आपने अपना मुख किसी और को दे दिया है। परमेश्वर को दो, उसके शब्द को निकालो, फिर देखो कैसे आपके जीवन में और सामने वाले के जीवन में आशीष आती है। प्रेज गॉड। वचन कहता है कि तुम्हारा बोलना अनुग्रह सहित सलोना हो,
सामने वाले को ऊंचा उठाए, उसको गिराए ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस जीवते परमेश्वर की ओर देखें और मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आज जो हमने वचन सुने, हम विश्वास करते हैं आपके मुख से निकले, मेरे हृदय में गए और इस जैसे मैं खजाने को संभालता हूँ, वैसे ही मैं आपके वचन को अपने हृदय की तिजोरी के खजाने में गुप्त रख रहा हूँ। मैं इन पे मनन करूँगा। आज मैंने सीखा कि घर चट्टान पे बनता है, रेत पर नहीं। मैं केवल वचन को सुनूंगा नहीं, लेकिन मानूंगा भी, चलूंगा भी, भलाई करूंगा, दूसरों के आशीष का कारण बनूंगा। मेरे घर में, मेरे परिवार में आपके वचन होंगे, आपकी इच्छा, आपकी भलाई जो आप मेरे साथ करते हो, मैं दूसरों के साथ भी करूँगा। आपका नाम मुझे दिया गया है, आज उस नाम के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए, प्रभु यीशु आप मेरे लिए आए, मेरे लिए मनुष्य का रूप धारण किया, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे श्रापों बीमारियों को उठा लिया और आप क्रूसित हो गए। लेकिन पिता ने तीसरे दिन पे मुर्दों में से आपको जीवित किया। आप जीवित हैं प्रभु, इसीलिए आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं। आज मैं हृदय से कहता हूँ, यीशु प्रभु, आप मेरे जीवन के प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन में, इस सुबह के समय में आपने अपने वचनों में से खिलाया, संतों की संगति में बिठाया और आप हमारे मध्य में हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पे, धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, उसकी सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह जो वापस बादलों पे आने वाले हैं, उनके आने तक यहाँ पर जो हम हैं, उसके कार्यों को करने के लिए, उसकी भलाई को दिखाने के लिए, अपने सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो हमें जहाँ जहाँ हमें सुधरना है, समझना है, सीखना है, हम उसके द्वारा सीखते रहें, सुधरते रहें, समझते रहें। आमीन, आमीन, शालोम, शालोम।